जरा सोचिए, 35 साल की एक औरत और 64 साल का उसका जीजा, उम्र में 29 साल का फर्क, और इस रिश्ते के लिए वो औरत अपने ही पति की हत्या कर देती है। जी हाँ, अलवर से आया ये मामला सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पति ने क्या देख लिया, ऐसा क्या राज खुल गया जिसकी वजह से बॉबी ने अपने पति लड्डू का गला घोट डाला। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र और आप देख रहे हैं द टॉक डायरीज। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अलवर ज़िले के खैरतल इलाके की, जहां संत लाख गांव अचानक सुर्खियों में आ गया, क्योंकि यहां सामने आया एक खौफनाक किस्सा जिसमें प्यार के नाम पर रिश्तों की मर्यादा तोड़ी गई और एक निर्दोष पति की जान ले ली गई। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस कहानी के 3 किरदारों के बारे में बता दूं, ताकि कहानी को समझने में आपको आसानी हो। सबसे पहले आता गुड्डू का नाम, एक शख्स जिसकी उम्र तकरीबन 38 साल है, जो बिहार भागलपुर का रहने वाला है, लंबे समय से बीमार और अपने काम काज से दूर। दूसरा किरदार आता है बॉबी का, जो 35 साल की गुड्डू की पत्नी थी, जो घर का खर्चा उठाने के लिए बाहर काम करती थी। तीसरा किरदार आता है बॉबी के जीजा अनुज चौधरी का, जो 64 साल का है, यानी उसकी बहन के पति। यहाँ तक तो सब सामान लगता है, लेकिन कहानी यहीं से मोड़ लेती है। कहानी बॉबी और उसके जीजा के बीच धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। गुड्डू, जो पिछले 8 साल से बीमार थे, नौकरी नहीं कर पाते थे, घर चलाने की जिम्मेदारी बॉबी पर थी। इस दौरान बॉबी की मुलाकातें जीजा अनुज से होने लगी। धीरे धीरे इन दोनों के रिश्तों की दीवारें गिर गई। दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलते रहते थे। अब मुश्किल ये थी कि बॉबी शादीशुदा थी और अनुज भी, लेकिन दोनों एक दूसरे के बिना रहना नहीं चाहते थे। अनुज ने बॉबी को भरोसा दिलाया, गुड्डू को अलवर बुला लो, मैं उससे नौकरी लगवा दूंगा। योजना के मुताबिक गुड्डू अपने पत्नी के साथ अलवर आ गया। अनुज ने ही उन्हें किराए का घर दिलवाया, अपने ही घर के पास। बस फिर क्या था, बॉबी और अनुज का रोज़ रोज़ मिलना और आसान हो गया। लेकिन जैसे हर रात ज़्यादा दिन छिपता नहीं है, गुड्डू को भी पता चल गया। एक दिन उसने अपनी आंखों से दोनों को ऐसी हालत में देख लिया जैसे मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गया हो। जहाँ जीजा साली नहीं, बल्कि पति पत्नी की तरह एक दूसरे से लिपट कर बिना कपड़ों के सोए हुए थे। ये देख गुड्डू पूरी तरह से टूट गया। घर में झगड़े बढ़ने लगे और यहीं से बॉबी और अनुज का डर बढ़ा। अगर यह बात बाहर निकली तो बदनामी हो जाएगी। और फिर आई सोमवार की वो रात, जब प्लानिंग पूरी थी। गुड्डू घर में था। बॉबी ने बातचीत का माहौल बनाया और अचानक अपनी चुनरी से उसका गला घोट दिया। 64 साल का अनुज वहीं खड़ा देखता रहा और पति वहीं मौके पर मर गया। सुबह मकान मालकिन ने बॉबी से पूछा, गुड्डू कहाँ है? बॉबी बोली, बीमार है, डॉक्टर के पास ले जाऊंगी आज। लेकिन मकान मालकिन को शक हुआ। वो खिड़की से झांकती है और अंदर ज़मीन पर पड़ा शव देखकर दंग रह जाती है। फौरन पुलिस को खबर देती है। सुबह 6:30 बजे पुलिस पहुंचती है। दरवाज़ा तोड़ा जाता है और सामने पड़ी होती है गुड्डू की लाश। गले पर गला घोटने का साफ निशान दिख रहा था, यानी ये बीमारी से मौत नहीं बल्कि कत्ल था। पुलिस ने तुरंत छानबीन शुरू कर दी। पता चला घर में अक्सर बॉबी का जीजा अनुज आता रहता था। जब पुलिस ने उससे कांटेक्ट करना चाहा तो उसका फ़ोन बंद आ रहा था, लेकिन एटीएम से पैसे निकालने की सीसीटीवी फुटेज मिल गई। पुलिस ने उसे 9 बजे ही पकड़ लिया। पूछताछ में सच उगलवाने में देर नहीं लगी। अनुज ने मान लिया, हाँ मैंने प्लानिंग की थी, बॉबी ने हत्या की और हम दोनों भागने वाले थे। बस स्टैंड पर बॉबी भी पकड़ ली गई। जब उससे पूछा गया, क्या तुम्हें अफसोस नहीं, तो बॉबी ने ठंडे दिल से कहा,
नहीं, मैंने सोच समझ कर किया। गुड्डू बीच में रुकावट था और हम दोनों साथ रहना चाहते थे, जिनके हवस ने 2 घरों को बर्बाद कर दिया, लेकिन इन्हें अफसोस तक नहीं।